नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफर विद नितिन में। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सोचिए, जिस इंसान के साथ एक लड़की 7 फेरे लेती है, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखती है, अगर वही इंसान एक दिन उसकी जिंदगी को नर्क बना दे तो क्या होगा। जयपुर की रहने वाली अनु मीना ने भी कुछ ऐसे ही सपने देखे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि शादी के बाद उसका ही पति उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और जब उसने अपने पति को घर की नौकरानी के साथ बेडरूम में रंगे हाथों पकड़ लिया, तो उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ था? क्यों एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया? और क्यों अनु को मौत को गले लगाना पड़ा? आज हम जानेंगे इस केस की पूरी सच्चाई, पूरी कहानी। कुछ साल पहले जयपुर में अनु मीना की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। उसका पति गौतम मीना पीडब्ल्यूडी विभाग में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। अच्छी नौकरी, समाज में सम्मान, बड़ा घर। हर किसी को लगता था कि अनु की जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक था। हंसता खेलता परिवार एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी बीच दोनों के 2 बच्चे हुए। बाहर से देखने पर यह एक परफेक्ट फैमिली थी, लेकिन अक्सर जो चीजें बाहर से चमकती हैं, अंदर से वही सबसे ज्यादा खोखली होती हैं। धीरे 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 इस रिश्ते में दरारें दिखने लगी। कुछ ही महीनों में गौतम का असली चेहरा सामने आने लगा। उसने अनु के परिवार से लगातार पैसों की मांग शुरू कर दी। जब मांग पूरी नहीं हुई तो शुरू हुआ मानसिक और शारीरिक अत्याचार। बताया जाता है कि अनु को रोज गालियां दी जाती थी, उसके साथ मारपीट होती थी। कई बार उसे जूतों से पीटा गया, यहां तक कि उसके मुंह पर थूका भी गया। सोचिए, जिस इंसान को उसने अपना जीवन साथी चुना था, वही उसे हर दिन तोड़ रहा था। लेकिन अनु चुप रही, क्योंकि उसके सामने उसके 2 मासूम बच्चे थे। वो सोचती रही कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। अब इसी बीच नौकरानी की एंट्री होती है। घर के काम के लिए एक नौकरानी रखी गई, जिसका नाम था सुनीता। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे गौतम का व्यवहार बदलने लगा। अब उसकी रुचि उस नौकरानी में होने लगी। वो घंटों सुनीता के साथ अकेले रहता, अनु को नजरअंदाज करता था। फिर एक दिन अनु को एहसास हुआ कि मामला सिर्फ कामकाज तक सीमित नहीं है, जरूर कुछ दाल में काला है। गौतम और सुनीता के बीच रिश्ता अब हदें पार कर चुका था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि गौतम अपने बच्चों का भी ब्रेन वॉश कर रहा था। वो बच्चों से कहता, सुनीता ही तुम्हारी असली मां है। सोचिए, एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। फिर आई वो एक रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अनु को गौतम पर शक हुआ। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पति गौतम को नौकरानी सुनीता के साथ बेडरूम में रंगे हाथों पकड़ लिया। उस पल अनु पूरी तरह टूट गई। उसने विरोध किया, सवाल पूछे,
लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय गौतम आग बबूला हो गया। बताया जाता है कि उसने अनु के साथ बेरहमी से मारपीट की उस नौकरानी के सामने, यहां तक कि उसे और बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश तक की गई। उस रात अनु की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब गौतम और नौकरानी के बीच संबंध लगातार बढ़ चुके थे। वो हमेशा एक दूसरे से हम बिस्तर होते रहते थे। अब लगातार अपमान, पति की बेवफाई, नौकरानी की बदसलूकी और बच्चों के सामने होती बेइज्जती। अनु अब अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने शायद बहुत कोशिश की जीने की, लेकिन जब इंसान हर तरह से हार जाता है, हर तरफ से टूट जाता है, तो कभी कभी उसे मौत ही आखिरी रास्ता दिखती है। और फिर अनु मीना ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत ने पूरे जयपुर को झकझोर दिया। अब अनु की मौत के बाद कई वीडियो सामने आए। लोगों ने आरोप लगाए कि वो लंबे समय से प्रताड़ना झेल रही थी। अब पुलिस जांच कर रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या अनु को न्याय मिलेगा? क्योंकि अनु के घर वालों ने पुलिस को बताया कि उसके वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि सीसीटीवी लगा है, उस सीसीटीवी को खंगाला जाए। जब उस सीसीटीवी को खंगाला जाता है तो अनु के ऊपर काफी अत्याचार देखने को मिलता है। उसका पति उसको लातों से मारता है, घूंसों से मारता है, और यहां तक कि रूम में टीवी लगा हुआ था उसको भी तोड़ देता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारे समाज का काला सच है। जब पढ़े लिखे और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही ऐसी हैवानियत करेंगे तो सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है। और आपकी क्या राय है? क्या ऐसे अपराधी या ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सफर विद नितिन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नई कहानी, सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।